इंडिया रंगों से भरा और इतिहास से भरपूर देश अपनी सभ्यता जितनी ही पुरानी कलात्मक विरासत समेटे हुए है। दक्षिण के विशाल मंदिरों से लेकर उत्तर के मुगल मकबरे तक इंडिया का वास्तुशिल्प परिदृश्य उसकी विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। इंडियन कला और वास्तुकला की कहानी केवल ईंट और गारे की नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही एक पीढ़ी की आस्थाओं, आकांक्षाओं और संघर्षों का प्रतिबिंब है। यह लेख इंडियन कला और वास्तुकला की आकर्षक दुनिया में उतरता है, सिंधु घाटी की प्राचीन बस्तियों से लेकर आज के आधुनिक महानगरों तक इसके विकास का पता लगाता है। हमारी यात्रा सिंधु घाटी के उपजाऊ मैदानों से शुरू होती है, जहां लगभग 3300 ईसा पूर्व दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक फली फूली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग शहरी नियोजन और स्वच्छता की उल्लेखनीय समझ रखते थे। उनके वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण उनके सावधानीपूर्वक नियोजित शहरों में देखा जा सकता है, जो ग्रिड जैसी सड़कों, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और मानकीकृत ईंटों से बने बहुमंजिला घरों से युक्त हैं। उत्कृष्ट रूप से तैयार की गई मोहरें और टेराकोटा की मूर्तियां उनके कलात्मक कौशल को दर्शाती हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा है, जो धातु विज्ञान में उनकी महारत का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के साथ इंडियन कला और वास्तुकला में एक नया अध्याय सामने आया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सांची का महान स्तूप प्रारंभिक बौद्ध वास्तुकला के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है। सामान्य युग की शुरुआत ने इंडियन कला और वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। 320 से 550 सी तक गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। कला और साहित्य के अपने संरक्षण के लिए जाने जाने वाले गुप्ताओं ने अद्वितीय आर्टात्मक प्रतिभा के दौर की अध्यक्षता की। इस युग के दौरान एक विशिष्ट शास्त्रीय शैली का उदय हुआ, जिसकी विशेषता परिष्कृत मूर्तियां, जटिल मंदिर वास्तुकला और शास्त्रीय नृत्य रूपों का विकास था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और खजुराहो के मंदिर गुप्त स्थापत्य महारत के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, दक्षिण इंडिया में रीजनीय स्टेटों का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली विकसित की। महाबलपुरम का शोर मंदिर, जो बंगाल की खाड़ी के दृश्य दिखाने वाले ग्रेनाइट स्टोनों से तराशा गया है, पल्लवों की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। चोल अपने विशाल मंदिर परिसरों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो तंजावुर में बृहकंट्रीवर मंदिर द्वारा प्रतीक हैं। उन्होंने अपनी स्थापत्य महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया। मध्य आगीन काल के दौरान इंडिया में इस्लाम के आगमन ने अपने साथ नए स्थापत्य प्रभाव लाए, जो मौजूदा ट्रेडिशनों के साथ मिलकर एक अनूठी मिश्रित शैली का निर्माण करते थे। 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने इंडिया में इस्लामी शासन की शुरुआत और गुंबद, मीनार और मेहराब जैसे इस्लामी आर्किटेक्चरल तत्वों की शुरुआत को चिह्नित किया। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने इंडिया में इस्लामी वास्तुकला के स्वर्ण युग की शुरुआत की। मुगल अपने परिष्कृत स्वाद और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शानदार मस्जिदों, मकबरों, किलों और उद्यानों के निर्माण का काम शुरू किया, जो इस्लामी 100 दर्य शास्त्र को इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप कौशल के साथ जोड़ते थे। मुगल वास्तुकला के सबसे प्रतिष्ठित उदाहरणों में से एक आगरा में ताजमहल है, जिसे सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुगल वास्तुकला लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर, जटिल ज्यामितीय पैटर्न, सुलेख और डिजाइन में पानी की सुविधाओं के समावेश के उपयोग की विशेषता है। साम्राज्य की गूंज द कॉलोनियल इम्प्रिंट। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के इंडिया आगमन ने देश के स्थापत्य इतिहास में एक नया अध्याय चिह्नित किया। अंग्रेजों ने यूरोपीय स्थापत्य शैली जैसे गोथिक, नियोक्लासिकल और विक्टोरियन को इंडियन परिदृश्य में पेश किया। कलकत्ता, अब कोलकाता, बॉम्बे, अब मुंबई और मद्रास, अब चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें भव्य प्रशासनिक भवन, चर्च और रेलवे स्टेशन यूरोपीय शैली में बने। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बना एक भव्य संगमरमर स्मारक इंडो सरसैनिक शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, एक और प्रतिष्ठित स्थल चिह्न,
मुगल और रोमन विजयी मेहराब के तत्वों के मिश्रण से इस मिश्रित शैली को भी दर्शाता है। औपनिवेशिक काल में रेलवे लाइनों, पुलों और नहरों जैसी प्रभावशाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी निर्माण हुआ, जिससे इंडिया के परिवहन और संचार नेटवर्क में बदलाव आया। द कंक्रीट जंगल नेविगेटिंग मॉडर्निटी। 1947 में इंडिया की स्वतंत्रता के बाद देश की वास्तुकला ने एक नए चरण में प्रवेश किया। सरकारी भवनों, शिक्षण संस्थानों और आवासीय परिसरों के निर्माण में वृद्धि देखी गई। ली कार्बूसियर ने इंडिया के आधुनिकतावादी वास्तुकला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें चंडीगढ़ शहर को डिजाइन करने के लिए कमीशन दिया गया था। मुंबई, बेंगलोर और गुड़गांव में गगनचुंबी इमारतों और आईटी पार्कों के निर्माण में तेजी देखी गई। कलर्सों का ताना बाना द वर्ल्ड ऑफ इंडियन पेंटिंग, जहां इंडिया के स्थापत्य चमत्कार, उसकी भव्य दृष्टि और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है, वहीं इसकी पेंटिंग्स कला ट्रेडिशनें देश की आत्मा, उसके मिथकों, उसकी मान्यताओं और उसके दैनिक जीवन की झलक पेश करती है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित अजंता की कैवियां 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन बौद्ध भित्ति पेंटिंग्सों का खजाना है। केवियों की दीवारों और छतों पर पेंटिंग स्थित ये भित्ति चित्र बुद्ध के जीवन के दृश्यों, जातक कथाओं और उस समय के दरबारी जीवन को दर्शाते हैं। मुगल युग अपने कला के संरक्षण के लिए जाना जाता है। लघु पेंटिंग्स कला के उत्कर्ष का गवाह बना। बारीक ब्रश और प्राकृतिक कलर्स द्रव्यों का उपयोग करके कागज या कपड़े पर पेंटिंग स्थित मुगल लघु पेंटिंग्सों को उनके जटिल विवरण, यथार्थवादी पेंटिंग्सों और जीवंत कलर्सों की विशेषता थी। राजस्थान में 16वीं शताब्दी में उभरी राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग मुगल शैली के साथ विकसित हुई, जो हिंदू पौराणिक कथाओं, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों और स्थानीय लोक कथाओं से प्रेरणा लेती है। मूर्तिकला विश्वास, द सेक्रेड आर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में मूर्तिकला हमेशा धर्म के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। एलोरा की जीवित चट्टान में उकेरी गई देवताओं की विशाल आकृतियों से लेकर चोल काल की जटिल कांस्य मूर्तियों तक। एलिफेंटा की गुफाएं, जो हिंदू भगवान शिव को समर्पित हैं। शिव की विशाल 3 सिर वाली प्रतिमा प्राचीन इंडियन मूर्तिकारों के कौशल का प्रमाण है। नटराज के रूप में जाने जाने वाले नृत्य करने वाले शिव चोल कांस्य मूर्तिकला के प्रतिष्ठित उदाहरण हैं। द क्राफ्ट्समैन लेगेसी इकोज ऑफ एवरीडे लाइफ। जहां भव्य मंदिर और उत्तम पेंटिंग कल्पना को आकर्षित करते हैं, वहीं रोजमर्रा की वस्तुएं कौशल के साथ तैयार की जाती हैं और परंपरा से ओतप्रोत होती हैं, जो संस्कृति की आत्मा में एक झलक पेश करती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप कौशल में मिट्टी के बर्तनों और बुनाई से लेकर धातु के काम और लकड़ी के काम तक कई तरह के कौशल शामिल हैं। इंडियन वस्त्र अपने जीवंत कलर्सों, जटिल डिजाइनों और बढ़िया आर्टिजेंसी के लिए प्रसिद्ध हैं। पूरे इतिहास में बेशकीमती रहे हैं। दक्षिण इंडिया की नाजुक रेशमी साड़ियों से लेकर कश्मीर के कढ़ाई वाले शॉल तक, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी बुनाई ट्रेडिशनें और पैटर्न हैं। इंडिया में धातु के काम की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें कारीगर पीतल, तांबा, चांदी और सोने से उत्तम वस्तुएं बनाते हैं। मिट्टी के बर्तनों, क्राफ्ट्समैनशिप कौशल के सबसे पुराने रूपों में से एक इंडिया में पनपना जारी है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी शैली और तकनीक है। शैलियों का फ्यूजन, चिरस्थायी लेगेसी। इंडियन कला और वास्तुकला की कहानी केवल शैलियों की एक रैखिक प्रगति नहीं है, बल्कि प्रभावों को अवशोषित और अनुकूलित करने की देश की क्षमता का प्रमाण है, जो एक अनूठी अर्णात्मक शब्दावली का निर्माण करती है, जो इसकी विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। अपने लंबे इतिहास के दौरान इंडिया ने नए विचारों, रिलीजनों और आर्टात्मक शैलियों के आगमन को देखा है, जिन्हें इसकी मौजूदा ट्रेडिशनों में मूल रूप से एकीकृत किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावों का एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। उदाहरण के लिए, मुगल काल में इस्लामी और हिंदू स्थापत्य शैली का मेल देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप ताजमहल जैसी शानदार संरचनाओं का निर्माण हुआ। इसी तरह औपनिवेशिक काल में इंडो सरसैनिक शैली का उदय हुआ, जिसमें यूरोपीय आर्किटेक्चरल शब्दावली को इंडियन सजावटी रूपांकनों के साथ मिश्रित किया गया। आधुनिक इंडियन कला और वास्तुकला परंपरा और मॉडर्नता के बीच चल रहे इस संवाद को दर्शाते हैं, जिसमें आर्किटेक्ट और आर्टकार समकालीन डिजाइनों में पारंपरिक रूपांकनों, सामग्रियों और टेक्निक्सों को शामिल करते हैं। निष्कर्ष, एक अंतहीन यात्रा।
जैसे ही हम इंडियन कला और वास्तुकला के इतिहास के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम इस समृद्ध आर्टमक विरासत के विशाल पैमाने, विविधता और स्थायी विरासत से चकित रह जाते हैं। सिंधु घाटी के प्राचीन शहरों से लेकर आज के आधुनिक महानगरों तक इंडिया का स्थापत्य परिदृश्य उसके लंबे और शानदार इतिहास का प्रमाण है। मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशी, मस्जिदों की ऊंची मिनरेट्सें, लघु पेंटिंग्सों के जीवंत रंग और पारंपरिक क्राफ्ट्समैनशिप की नाजुक आर्टिजेंसी सभी सांस्कृतिक आदान प्रदान, धार्मिक उत्साह और आर्टत्मक प्रतिभा की कहानी कहते हैं। इंडियन कला और वास्तुकला केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं, बल्कि जीवित ट्रेडिशनें हैं जो देश की सांस्कृतिक पहचान को प्रेरित और आकार देती रहती हैं। जैसे ही इंडिया 21वीं सदी में आगे बढ़ता है, इसकी कला और वास्तुकला निस्संदेह विकसित होती रहेगी, जो देश के बदलते सामाजिक, आर्थिक और टेक्निक्सी परिदृश्य को दर्शाती है।